अच्छा भाई स्टूडेंट्स, ये दो थ्योरम मैं डिफ़ाइन करने लगा हूँ। ये दोनों थ्योरम हमने फर्स्ट टर्म में पढ़े थे, तो इसी पेपर में ये हमने थोड़े यूज़ करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे सी की वैल्यू कैसे निकालती हैं। एक तो हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो इसकी दो स्टेटमेंट थी। जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो ये थी कि अगर हमारे पास एफ़ हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो ऑन द इंटरवल ए टू बी, और कॉन्टीन्यूस हो ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, और डिफरेंशिएबल हो कहाँ पे, ए बी ओपन इंटरवल के ऊपर, ए बी ओपन इंटरवल के ऊपर, तो फिर हमारे पास क्या था भाई, और ये भी खूबी हो कि स्मॉल एफ़ का डेरिवेटिव लें तो किसके बराबर आ जाए, कैपिटल एफ। यानी दो फंक्शन है, एक स्मॉल एफ़ है और एक फंक्शन कैपिटल एफ़ है। इनकी आपस में रिलेशन क्या है, स्मॉल एफ़ जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस हो ऑन द क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल हो ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, तो फिर हमारे पास एक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स, उसकी क्या खूबी हो कि एफ डैश का डेरिवेटिव किसके बराबर हो, स्मॉल एफ के बराबर। फिर ए से लेकर बी तक स्मॉल एफ की जो एंटी इंटीग्रेशन आएगी, इंटीग्रेशन एफ डैश, इसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ के बराबर है, स्मॉल एफ का एंटी एफ के बराबर आएगा, तो स्मॉल एफ की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, कैपिटल एफ आ जाएगी, और उसकी लिमिट्स होंगी ए से लेकर बी तक। अपर लिमिट पुट करेंगे एफ ऑफ बी, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए। यानी अगर एफ डैश एक्स एक्स के बराबर है तो स्मॉल एक्स की इंटीग्रेशन क्या आनी है, एफ ऑफ एक्स। इसमें जब लिमिट्स लगाएंगे ए से बी तक, वो बन गया एफ ऑफ बी मनफी एफ ऑफ ए के बराबर। तो ये हमारे पास था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, सेकंड शेप उसकी, सेकंड फॉर्म जो हमने पढ़ा था कि अगर एफ हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, तो जब एफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेने से क्या है, कैपिटल एफ आया, तो फिर हमारे पास एक और फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एफ डैश एक्स। उसकी क्या खूबी होगी अभी आप देखते हैं, देन देयर इज़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, और हमें पता है कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा कौन सा, एफ डैश। इस तरह के एफ डैश का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके बराबर होगा, स्मॉल एफ के। एफ डैश का डेरिवेटिव स्मॉल एफ के बराबर होगा, स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगी। ये हमने फर्स्ट टर्म में थ्योरम पढ़ा था। एक हमने फर्स्ट टर्म में थ्योरम पढ़ा था मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपके पेपर में इसका क्वेश्चन भी आया था, स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या था भाई, अगर स्मॉल एफ हमारे पास फंक्शन हो इस तरह तो ये कॉन्टीन्यूस हो ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल हो ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, तो हर हाल में हमारे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, सी, बिटवीन ए एंड बी, यानी ए बी ओपन इंटरवल के दरमियान में, सच डैट एफ ऑफ बी मनफी एफ ऑफ ए बटा बी मनफी ए किसके बराबर होगा, एफ डैश सी के। ये दोनों थ्योरम हमने फर्स्ट टर्म में पढ़े हैं। आज जो हमने थ्योरम स्टेट करना है और प्रूव करना है उसमें इस्तेमाल होने थे, मैंने इनको दोबारा लिख दिया। तो यहाँ मैंने एक नोट लिखा कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है, लेकिन हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये थ्योरम भी हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था और इसको प्रूव भी किया था। ये इसकी बात थोड़ी ज़हन में रखनी है। अब हमारे पास ये आज का थ्योरम है कि स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स। पहले जो हमने मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव किया था, जो अभी मैंने पिछले पेज पे लिखा है, उसे जस्ट मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। ये स्पेशल केस है, स्पेशल थ्योरम है कि नाम तो मीन वैल्यू थ्योरम ही है लेकिन है किसका, ये इंटीग्रल्स का। तो क्या स्टेटमेंट है भी, वो कहता है भाई एफ ऑफ एक्स हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी पे। अगर ये हो देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी, तो हर हाल में एक सी नंबर होगा बिटवीन ए एंड बी। वो नंबर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, उनके कहीं दरमियान में भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल है ये। सच डैट कि जो फंक्शन की एवरेज वैल्यू है, फंक्शन की एवरेज वैल्यू मैंने अभी आपको रफ में समझाया, भी एवरेज वैल्यू किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर होनी है। जिस पॉइंट पे फंक्शन की एवरेज वैल्यू होगी वो पॉइंट कौन सा होगा, सी पॉइंट होगा, जो ए और बी के कहीं दरमियान में हो सकता है या ए और बी में हो सकता है। तो सी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, इस इंटरवल के दरमियान में। उसी पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू बनेगी, यानी एफ ऑफ सी कहते हैं, वही फंक्शन की क्या बनेगी, एवरेज वैल्यू बनेगी। और फिर एवरेज वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 और बी मनफी ए इंटू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर। या इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है, अगर इस नंबर को उठाकर मैं इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये जो नीचे लिखा हुआ है, तो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या लिख हो जाएगा,
बी मनफी ए इंटू एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी कह दें या फंक्शन की एवरेज वैल्यू कह दें, एक ही बात है। ये सारा इंटीग्रल इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये स्टेटमेंट है किसकी, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स की। अब हमें इसको प्रूव करना है। ये उसने हमें स्टेटमेंट में दिया है कि एफ कॉन्टीन्यूज ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, एफ इज़ कॉन्टीन्यूज ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। तो भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या कहता है भाई, फिर हमारे पास कैपिटल एफ हमारे पास फंक्शन होगा, उसकी खूबियाँ देखते हैं कौन कौन सी होगी कि ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी मनफी एफ ऑफ ए के। वेयर ये जो कैपिटल एफ फंक्शन होगा ये क्या चीज़ है, वेयर एफ ऑफ एक्स इज़ ए फंक्शन सच डैट, पहली तो बात ये है कि फंक्शन का डेरिवेटिव, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, स्मॉल एक्स के। ये मैंने आपको पिछले पेज में भी बताया कि जब हम ये पिछले पेज में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लिखते थे उसमें भी लिखते थे स्मॉल एफ और कैपिटल एफ का आपस में क्या ताल्लुक है, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव होगा किसके बराबर, स्मॉल एफ के। यही बात यहाँ भी है कि कैपिटल एफ का जो डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, स्मॉल एक्स के। दूसरी बात, अब ये जो एफ डैश है ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकले इसका मतलब वो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। लिहाजा जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन होगा ये क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, जहाँ पे असल एफ कॉन्टिन्यूस था, ये एफ कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। जो कैपिटल एफ है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा और वो डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तब भी वो इसके बराबर है। इसका मतलब ये हर हाल में क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कहाँ पे, ओपन इंटरवल ए बी। हो सकता है ये एंड पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल हो सकता है एंड पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल ना हो, लेकिन उसके दरमियान में एंड पॉइंट छोड़ के हर हाल में वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो ये मैंने यहाँ तक सारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लिखा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इसका नाम क्या रखा है, 1 नंबर। यहाँ स्मॉल एफ की और कैपिटल एफ की आपस में रिलेशन लिखी है कि कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ के बराबर है। कैपिटल एफ में क्या क्या खूबियाँ होंगी, ये क्लोज इंटरवल पे ये भी कॉन्टीन्यूस होगा और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होगा। आप देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है भाई। तो मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है कि जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये जो कैपिटल एफ है कैपिटल एफ पे लगेगा, जब कैपिटल एफ कॉन्टीन्यूस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल है ऑन स्मॉल ए बी, तो मीन वैल्यू थ्योरम की ये दोनों कंडीशंस की हो गई हैं, पूरी हो गई हैं। मीन वैल्यू थ्योरम हमें कहता है कि हमारे पास हर हाल में एक नंबर होगा सी बिटवीन ए एंड बी सच डैट एफ ऑफ बी मनफी एफ ऑफ ए बटा बी मनफी ए किसके बराबर है, एफ डैश सी के, एफ डैश सी के। अब स्मॉल एफ का और कैपिटल एफ का रिलेशन क्या है, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स के, तो कैपिटल एफ डैश सी के इसके बराबर होगा स्मॉल एफ ऑफ सी के बराबर। ये साइड पे लिखा है कि एफ डैश एक्स स्मॉल एफ के बराबर है, एफ डैश सी स्मॉल एफ ऑफ सी के बराबर आ जाएगा। यानी इसके साथ डेरिवेटिव, तो यहाँ डेरिवेटिव नहीं होगा, तो एफ डैश सी क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ सी। ये यहाँ से निकाला, ये यहाँ से निकाला एफ ऑफ सी, यहाँ से इसको उठाकर इधर ले जाए, मल्टीप्लाई करा दें। एफ ऑफ बी मनफी एफ ऑफ ए, ये आ जाएगा बी मनफी ए इंटू एफ ऑफ सी के। तो ये जो वैल्यू है एफ ऑफ बी मनफी एफ ऑफ ए की, इसकी शेप में इक्वेशन नंबर 2 से इसको उठा के यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें इस जगह पे, तो क्या रह जाएगा हमारे पास भाई, इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बी मनफी ए इंटू एफ ऑफ सी। यही हमारा थ्योरम था कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर है, बी मनफी ए इंटू एफ ऑफ सी के। यूँ भी कह सकते हैं, यूँ भी कह सकते हैं, ये इधर जाकर अगर डिवाइड हो जाए तो एफ ऑफ सी किसके बराबर है, 1 और बी मनफी ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये फंक्शन की क्या चीज़ है, एवरेज वैल्यू है। फंक्शन की एवरेज वैल्यू किस पॉइंट पे होगी, किसी ना किसी पॉइंट पे होगी और उस पॉइंट का नाम क्या है, सी के बराबर है। तो यानी फंक्शन की एवरेज वैल्यू जिस पॉइंट पे होगी, पॉइंट कौन सा है, सी है। यही एफ ऑफ सी कह दें या इसको फंक्शन की क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू कह दें। तो हेयर सी इज़ ए पॉइंट या नंबर कह दें सच डैट एफ ऑफ सी किसके बराबर है, फंक्शन की एवरेज वैल्यू के बराबर है। ये थ्योरम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके थोड़े से ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल कैलकुलस हमें क्या कहता है। तो ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये उसका ग्राफ बनाया, ये ऐसे यानी जानबूझ के कहीं वैल्यू ज़्यादा ली है, कहीं वैल्यू उसकी कम ली है। ये ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है,
ये बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है, ये दरमियान में की पॉइंट सी है उनके, तो ये यहाँ तक फंक्शन की एवरेज वैल्यू है, यानी ये ज़्यादा वैल्यू थी, ये छोटी वैल्यू थी, ये सारी वैल्यूज़ की हमने एवरेज निकाल ली है, एवरेज, तो वो ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये फंक्शन की एवरेज वैल्यू है। और जो एवरेज